इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। जी हाँ, मशहूर गाने के ये बोल जनपद मेरठ के सरधना की रहने वाली सना पर सटीक बैठते हैं, जिसको कश्मीर घाटी में हुई आतंकवादी हमले के बाद हालत बिगड़ने पर अपनी ससुराल के लिए पाकिस्तान लौटते समय पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने वाघा बॉर्डर पर रोक दिया। उसे पाकिस्तान की नागरिकता न होने कारण में पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिली। बता दें कि मोहल्ला घोसियान निवासी सना पुत्री पिरू की शादी 5 साल पहले पाकिस्तान के कराची निवासी डॉक्टर ताहिर से हुई थी। सना एक हफ्ते पहले ही शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत में अपने मायके आई थी। पहलगाम घटना के बाद गृह मंत्रालय ने 48 घंटे में सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के आदेश दे दिए थे। मेरठ की बेटी और पाकिस्तान की बहू सना की जिंदगी इन दिनों मुश्किल में है। मेरठ के सरधना से पाकिस्तान में शादी कर मेरठ लौटी सना को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिगड़े हालात के चलते अपने 2 बच्चों संग वापस भेजा जा रहा है। सरधना के मोहल्ला घोसियान निवासी पीरुद्दीन की बेटी सना की शादी पाकिस्तान में हुई थी। कुछ दिन पहले ही वो 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का आदेश जारी किया। इसके तहत मेरठ प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की खुफिया टीम ने सना और उसके दोनों बच्चों को शुक्रवार सुबह सुरक्षा के बीच वाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया, लेकिन बॉर्डर बंद होने के कारण उन्हें पाकिस्तान में प्रवेश नहीं मिल पाया। पाकिस्तानी सेना ने सना को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। सना के 2 मासूम बच्चे हैं और बच्ची दुधमुंही है। सना के परिजन कहते हैं कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बेहद दुखी है। उनकी बच्ची यहां फंस गई है। अब जो रास्ता सरकार निकालेगी वो सही होगा। फिलहाल सना और दोनों बच्चे एलआईयू की निगरानी में अपने सरधना में मायके में रह रही है। प्रशासन पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। वहीं सना का कहना है कि वह अपने बच्चों को अकेले पाकिस्तान नहीं भेजेगा। उसका कहना है कि जहां वह रहेगी वहीं उसके बच्चे रहेंगे। उसने सरकार से मांग की है कि उसको उसके बच्चे सहित उसकी ससुराल पाकिस्तान भेजा जाए। आपको बता दें कि किसी देश में 9 साल बराबर रहने के बाद ही वहां के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अभी तक सन ऑफ को अपनी ससुराल में के केवल 5 साल हुए हैं। उसका कहना है कि उसके ससुराल पाकिस्तान में है तो वह अपने बच्चों सहित अपनी ससुराल पाकिस्तान ही जाना चाहती है। सना ने बताया कि अभी उसका वीजा खत्म होने में 30 दिन बाकी है। इस बीच वह सरकार से मांग करेगी कि उसको उसकी ससुराल पाकिस्तान जाने की परमिशन दी जाए। जी, ये 2020 में इसकी शादी हुई थी। अब ये 45 दिन के वीजा पे यहाँ आई थी हमसे मिलने। तो अभी 10-11 दिन ही हुए हैं अभी तो वैसे ऐसे। तो वहां से ऑर्डर आया कि 48 दिन में बॉर्डर बंद हो जाएगा, तो इन्हें वापस पूछवाओ। अब हमने यहाँ से दिल्ली से वीजा भी लेकर आए हम इसका, और यहाँ एलआईयू में मेरठ लिखवाया बच्चों को। वहाँ छोड़ने गए बॉर्डर पे, तो वहाँ जाके ये हुआ कि दिक्कत ये आई कि बच्चे ही जा सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपना आप जा नहीं सकते। और जो इंडियन पासपोर्ट है वो नहीं जा पाएगा पाकिस्तान। तो वहां से उन्होंने वापस कर दिया ये कह के कि अभी आपके पास टाइम भी है, 30-35 दिन का तो आपका इंडियन वीजा है अभी बच्चों का भी। उसके बाद में इतने कुछ मसला हल होता है, उसके बाद में होगा। हाँ, पर हमारी तरफ से क्या प्रयास होगा, वो तो जैसे भी आगे से गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेगा हमें, उसको फॉलो करेंगे हम। ये दूसरी बार आई है अब शादी के बाद। एक बार बीच में आई थी 2.5 साल पहले, या अब आई है फिर। हाँ, घर वालों से मिलने के लिए। अब कोई खानदान में शादी भी हैं, उस दौरान आई थी। हाँ, हमारी सगी 2 बुआ हैं और पहले से 50 साल पहले उनकी शादी हुई हुई है। बहुत उम्र हो रही है उनकी तो। वो हमारे जो ये फूफा थे वो पानीपत के ही थे। उनकी बंटवारे के टाइम पे चले गए थे वो, तो उन्हें भी जाना पड़ा था। वो पाकिस्तान में ही है दोनों बुआ। हाँ, वही बुआ बुआ के यहाँ शादी हुई परिवार में। मेरा नाम सना है। मेरी शादी पाकिस्तान में कराची में 2020 में हुई थी, और मैं यहाँ 45 दिन के अपने बच्चों की, मैं इंडियन हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हुए, इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इनकी वीज़ा 45 दिन की वीज़ा के ऊपर हम यहाँ पर आए थे 45 दिन के लिए घर वालों से अपने मिलने। उस बीच ये अटैक हो गया। फिर हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तानी जो हैं उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान जाना है। तो हमने इसी उसमें फिर हमने वीज़ा ली, अपनी वीज़ा ली मैंने। तो वीज़ा मिल गई, हम बॉर्डर पे गए 25 तारीख को, लेकिन हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया।
बॉर्डर पे रोक लिया गया। फिर बच्चों बोला कि तुम नहीं जा, इंडियन कोई भी नहीं जा सकता पाकिस्तान। और फिर बच्चों को भी फिर उन्होंने कहा कि बच्चे भी अभी आप अपने पास ही रखो, तुम अपना वहीं पे रह सकते हो अभी। इंडिया में ही? जी, इंडिया में रह सकते हैं। अब क्या बच्चों के बगैर मैंने रखी बच्चे मिले बच्चे अब ये है कि बच्चों परेशानी ये है कि बच्चे यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि इनकी 45 दिन की वीज़ा है, इससे ऊपर ये रुक नहीं सकते यहाँ पर, और मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, ये बच्चे तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। तो इस अब क्या चाहते हैं आप, क्या आपने सोचा है? बस ये हमें ये है कि हम सेफली अपने फैमिली के पास पहुँच जाएँ, इसमें हमारी थोड़ी सी मदद करें। सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे सरकार जी, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ, बहुत सी फैमिली है मेरे साथ, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी वहाँ पे हुई है। अब बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें अपने फैमिली के पास सेफली पहुँचा दिया जाए। थैंक यू।